स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स पढ़ रहे हैं। हम डेली बेस पे जो वीडियो लेक्चर्स है वो अपलोड कर रहे हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि ये जो कोर्स है, जहाँ पर भी फर्स्ट ईयर के मींस जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है, उन सब के लिए ये कोर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हम ने चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल्स शुरू किया हुआ है और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलीसेकेराइड्स शुरू करेंगे। तो पॉलीसेकेराइड्स के टॉपिक को देखें कि द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट आल्सो हैज पॉलीसेकेराइड्स, मींस पॉलीसेकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने यही चीज समझाया कि ये जो एसिड इनसॉल्युबल पूल होता है ये कौन सा होता है और जो एसिड सॉल्युबल पूल होता है ये कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजर्बा करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में हम जो है प्लांट के लीव्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्लांट के लीव्स जो पौधों के पत्ते हैं वो ले लेते हैं और उन पौधों के पत्तों की हम क्या कर लेते हैं, ग्राइंडिंग करके इसी तरह चटनी बना लेते हैं और फिर इस चटनी को जो चीज क्लॉथ है उससे उसको पास करते हैं। अब जो चीज फिल्टर हो जाएगा और यहाँ पर इस कप में जमा हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये एसिड सॉल्युबल पूल है। और जो चीज यहाँ पर ऊपर रह जाएगा मींस दैट इस चीज क्लॉथ में रह जाएगा, जो फिल्टर नहीं होगा, उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, एसिड इनसॉल्युबल पूल है। तो यहाँ पर ये जो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट्स है, इनमें हमें कौन सा मिलेगा, जो पॉलीसेकेराइड्स है ये मिलेंगे, पॉलीसेकेराइड्स। और दूसरे कौन सी चीजें मिलेंगी, प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया कि यहाँ पर हमें प्रोटीन्स भी इसमें मिलेंगे, जो लिपिड्स है उस पे वो भी यहाँ पर मिलेंगे, जो न्यूक्लिक एसिड्स है वो भी इसमें मिलेंगे। तो ये बात जो है शुरू में डिस्कस की गई है। पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स। अब जो पॉलीसेकेराइड्स है ये लॉन्ग चेन होते हैं किस चीज के, शुगर के। यहाँ पर शुगर जो है ग्लूकोज को कहा गया है या फ्रक्टोज या गैलेक्टोज को कहा गया। तो देखिए बहुत सारे ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो ये ग्लूकोज क्या बना लेते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर इसी तरह पॉलीमर बना लेते हैं। जो यहाँ पर ग्लाइकोजन है, देखिए ना, ये जो दागिनुमा थ्रेड है ये क्या है, ग्लाइकोजन है सारा, और इसमें इस तरह ग्लूकोज के यूनिट्स है। तो मींस दैट के जो पॉलीसेकेराइड होते हैं इसमें बहुत सारे ग्लूकोज या जो सिंपल शुगर्स है वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। नेक्स्ट देखे कि दे आर थ्रेड्स लिटरली अ कॉटन थ्रेड। अब देखे ना, ये यहाँ पर ग्लाइकोजन को देखे तो ये ग्लाइकोजन बिल्कुल थ्रेड की तरह है। देखिए ये थ्रेड है ग्लाइकोजन, ये फिर थ्रेड है। तो ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर को अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसी तरह ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर थ्रेड की तरह होगा। अब ये जो थ्रेड है ये किस तरह बना हुआ है, ये थ्रेड का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर शो किया गया, ये ग्लूकोज मींस ग्लूकोज मिलकर बहुत सारी इन्होंने इस तरह थ्रेड का एक नेटवर्क बनाया हुआ है। और ये पूरा जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, हमारे पास ग्लाइकोजन है और ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो लिटरली जो है ये थ्रेड की तरह होते हैं पॉलीसेकेराइड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। देखिए ना, ये ग्लाइकोजन यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से, ग्लूकोज से बने। तो बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलकर इन्होंने ग्लाइकोजन बनाया हुआ है। इसी तरह बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास जो है स्टार्च बनाते हैं। ग्लूकोज मिलकर हमारे पास सेलुलोज बनाते हैं। तो पॉलीसेकेराइड जो है इसी तरह बहुत सारे मोनोमर आपस में मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। और सेलुलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड containing of only one type of monosaccharides that is glucose। अब जो सेलुलोज है ये पॉलीमर है और सेलुलोज में बहुत सारे क्या मिलकर ग्लूकोज एक दूसरे के साथ मिलकर जो पॉलीमर बनाते हैं यहाँ पर। तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, सेल। ये देखिए ये सेलुलोज है, ये प्लांट के सेल वॉल का स्ट्रक्चर है और इसमें ये येलो कलर के जो राड की तरह जो ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये किस चीज के वो है, थ्रेड्स है। ये थ्रेड सारे इस सेल वॉल के स्ट्रक्चर में किसके हैं, ये थ्रेड्स सेलुलोज के हैं। सो सेलुलोज इज अ पॉलीमर, सेलुलोज इज पॉलीसेकेराइड।
सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर। अब यहाँ पर जो इस चीज को समझे कि जो सेलुलोज है ये होमोपॉलीमर है, मीन्स सेलुलोज में एक किस्म के मोनोमर होते हैं, मीन्स बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर तो वो क्या बनाते हैं, सेलुलोज बनाते हैं। ये बहुत सारे ग्लूकोज है, मीन्स एक किस्म के यूनिट्स आपस में मिलकर, तो जब एक ऐसा पॉलीमर जो एक किस्म के यूनिट्स से बना हो तो ऐसे पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यूज। अब स्टार्च जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर में वेरी करता है सेलुलोज के स्ट्रक्चर से, लेकिन स्टार्च भी किस चीज का बना हुआ है, ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर इसी तरह स्टार्च का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब देखें ना, स्टार्च में बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर इस तरह ब्रांच फॉर्म में क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। और प्लांट क्या करते हैं कि स्टार्च को स्टोर करते हैं, मींस प्लांट ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। अब एनिमल में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, इसी तरह ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है। तो एक ब्रांच फॉर्म जो है ये ग्लाइकोजन का है। तो प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है और एनिमल्स में जो है ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट देखें कि इनोलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। अब जो इनोलिन है ये फ्रक्टोज का बना होता है, मींस बहुत सारे फ्रक्टोज एक दूसरे के साथ मिलकर जो पॉलीमर बनाते हैं उसको फिर हम क्या कहते हैं, इनोलिन कहते हैं। इन अ पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजन द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। अब इसको याद रखें कि जो ग्लाइकोजन का राइट एंड होगा, मींस ये राइट एंड होगा, जो यहाँ पर ग्लूकोज का यूनिट होगा, फॉर एग्जांपल ये राइट एंड है इसका, जो ग्लूकोज का इसको हम क्या कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग एंड है। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड पर ये वाला एंड, ये जो एंड है इसके, ये नॉन रिड्यूसिंग एंड है। अब जो ग्लाइकोजन है इसके इस राइट एंड को, ये जो आखिरी राइट साइड पर आखिरी ग्लूकोज अटैच है, इसको रिड्यूसिंग एंड इस वजह से कहा गया है क्योंकि इस ग्लूकोज के साथ मजीद ग्लूकोज भी साइड पर ऐड हो सकते हैं, मींस ये ग्लूकोज नेक्स्ट ग्लूकोज को रिड्यूस कर सकता है। लेकिन इसके जो ये जो लेफ्ट साइड पर है, तो लेफ्ट साइड पर इन ग्लूकोज यूनिट्स के साथ ये जो है मजीद ग्लूकोज ऐड नहीं हो सकते, मींस इस साइड पर रिडक्शन नहीं हो सकती। तो अगर हम देखें तो स्टार्च तो ग्लाइकोजन के राइट साइड पर क्या होता है कि रिडक्शन हो सकता है, लेकिन ग्लाइकोजन के जो लेफ्ट साइड है इस पर रिडक्शन नहीं हो सकता। तो लेफ्ट साइड क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है, मींस यहाँ पर ग्लूकोज जो यूनिट है वो ऐड नहीं हो सकते, और राइट साइड क्या है, रिड्यूसिंग है, इस साइड पर ग्लूकोज यूनिट ऐड हो सकते हैं। इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ ए कार्टून। यहाँ पर एनसीईआरटी बुक कहता है कि देखिए कि जो ग्लाइकोजन है हमारे पास ये इस तरह ब्रांचेस बना लेता है, इस तरह ब्रांचेस की फॉर्म में होता है, इसी तरह ब्रांचेस की फॉर्म में हमारे पास होता है। तो ग्लूकोज एक दूसरे के साथ मिलकर इसी तरह ब्रांच शेप जो बना लेते हैं, इसको फिर हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। नेक्स्ट देखें कि स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। स्टार्च जो है एक तो ब्रांच फॉर्म में होता है जिस तरह आप लोगों ने देख लिया, और जगह पे ये क्या बना लेता है, इसी तरह ग्लूकोज एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, स्टार्च इसी तरह हेलिकल स्ट्रक्चर भी बना लेता है। In fact, starch can hold iodine molecules in the helical portion. अब जो स्टार्च का हेलिकल हिस्सा होता है, हेलिकल पोर्शन होता है, उसमें ये आयोडीन को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। द स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर। तो जब आप स्टार्च के साथ आयोडीन को मिलाएंगे तो आपको कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन। अब सेलुलोज जो है इसी तरह हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, इस वजह से सेलुलोज जो है आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता, आयोडीन के साथ टेस्ट नहीं किया कर सकते आप सेलुलोज का। प्लांट सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज। जानते हैं
कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है, प्लांट के सेल वॉल में इसी तरह सेलुलोज होते हैं। देखिए ये रॉड लाइक जो ये थ्रेड्स है या ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स है येलो कलर में, यहाँ पर ये किसके हैं? सेलुलोज के हैं। और ये प्लांट का सेल वॉल है और प्लांट के सेल वॉल में ये क्या पड़े हुए हैं? बहुत सारा ये सेलुलोज के बहुत सारे थ्रेड पड़े हुए हैं। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प, जो पेपर है, कागज है जिस पे हम लिखते हैं, जिससे हमारे बुक्स बनते हैं, जो रजिस्टर जिससे बनते हैं, वो इसी तरह प्लांट के पल्प से बनते हैं। एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक, और कॉटन फाइबर जो है, जो धागा है हमारे पास, वो भी प्लांट के सेलुलोज से बनता है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर। अब ये तो कुछ पॉलीसेकेराइड हमने डिस्कस किए, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, जो मोस्ट कॉमन है और मोस्ट फेमिलियर है। लेकिन अब और भी ऐसे पॉलीसेकेराइड है जो नेचर में पाए जाते हैं। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो शुगर्स। अब जो दूसरे पॉलीसेकेराइड है वो ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स के बने हुए हैं जैसे अमाइनो शुगर हो गया। एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, और ये इनका जो शुगर होता है, मींस इनका जो ग्लूकोज होता है, इनके ग्लूकोज में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एमाइन हो गया, एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन हो गया। तो इनमें आपको क्या मिलेगा कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे वो ग्लूकोज एमाइन फॉर्म में मिलेगा, और जो गैलेक्टोज मिलेगा वो एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन की फॉर्म में मिलेगा। तो थोड़ा बहुत आपको इनके जो दूसरे जो पॉलीसेकेराइड है, इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उनमें जो गैलेक्टोज हो गया, ग्लूकोज, वो थोड़े मॉडिफाई हुए होंगे। देखे कि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड फॉर एग्जांपल हैव कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन। हम जानते हैं कि जो आर्थ्रोपोड है, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, इसमें दूसरे मॉलिक्यूल भी होते हैं, लेकिन मेनली इसमें काइटिन होता है, जिसकी वजह से इनका एक्सोस्केलेटन सख्त होता है। दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स। अब ये जो पॉलीसेकेराइड है, ये जो काइटिन है, ये भी क्या है? होमोपॉलीमर है। मींस दैट के काइटिन जो है वो जिन यूनिट्स का बना हुआ है, वो सारी यूनिट्स क्या है? सिमिलर है, एक ही किस्म की यूनिट्स का बना हुआ है। सो ये था आज पॉलीसेकेराइड के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।